उपस्थित हमारे सभी पारिवारिक जनों का मैं आज श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के 10वें अंक के विमोचन तथा श्री तारा प्रसाद दिव्य लघु पंचांग के 22वें अंक के विमोचन के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम जो पंचांग का प्रकाशन करते हैं उसको एक महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास प्रतिवर्ष करते हैं। जब सर्वप्रथम संवत 2072 का पंचांग हमने प्रकाशित किया था तो उस समय कुमाऊं के बहुत ही वरिष्ठ विद्वान पंडित अंबादक जोशी जी जो कि मतलब ऐसे थे ज्ञानी पुरुष थे और लेकिन उनके पास कोई ऐसी संस्थागत उपाधियां नहीं और ज्ञान का वो भंडार थे। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथ तो ऐसा लगता था कि उन्हें कंठस्थ ही हैं। तो उनके कर कमलों से प्रथम वर्ष का विमोचन संवत 2072 का विमोचन यहाँ पर कुछ इतने ही लोगों के बीच में उस समय हुआ था और आज हमें प्रसन्नता है कि आज उसी भाव से उसी प्रेम से इसको आज 10वें साल में कर रहे हैं। अब इस समय हम पंडित अंबादक जी भी नहीं हैं। इस वर्ष हमारे मार्गदर्शक और हमारे पूर्वज दैवज्ञ रुद्रदेव जोशी जी के लिखित ग्रंथ ज्योतिष रुद्र प्रदीप के व्याख्याकार और मेरे से पुत्रवत प्रेम रखने वाले डॉक्टर जगन्नाथ जोशी जी जो कुमाऊं संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे और कई बार स्वयं यहाँ चलकर आते थे। पिताश्री 90 वर्ष की अवस्था में उनका भी देहावसान हो गया है। मैं इस अवसर पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले जैसे कि हमने यहाँ पर परंपरा बनाई है कि सबसे आयु में जो कम हो वही इसका शुभारंभ करे। मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ अपने नाती श्री शिवा तिवारी, लक्ष्य तिवारी अपने वचनों से हमें उपकृत करें, हमारा तो हमें अनुग्रहित करें। आइए श्री लक्ष्य जी। यहाँ से आइए। लक्ष्य तिवारी जो हैं इनका कहना है कि मैं हिंदी और संस्कृत का तो उद्भट विद्वान हूँ। ये कम विद्वान अपने को नहीं समझते हैं। जब इनसे कई विद्वानों ने प्रश्न किए तो ये कहते हैं संस्कृत और हिंदी मेरे को पहले से आती है, पहले से ऐसे इशारा करते हैं और कहते हैं अब अंग्रेजी मुझे मेरी मैडम ने सिखा दी। अभी अगर उत्तराखंड की जो संस्कृत प्रतियोगिता हो रही है इसके मम्मी पापा ज़रा सा ध्यान देते तो शायद इन्हें भी कुछ उसमें पुरस्कार मिल जाता, लेकिन ऐसा अवसर शायद इन्हें नहीं मिला। और अगली बार मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको श्लोकोच्चारण के जो प्रतियोगिता होती है उसमें लाने की कोशिश करूँगा। तो लक्ष्य तिवारी जो हैं ये हमारी नाती हैं और अभी कक्षा कितने में पढ़ते हैं आप? कक्षा 2 में पढ़ते हैं और ये कुछ अपने वचनों से क्या कहेंगे उसका भी कोई पता नहीं। ये क्या कहेंगे उसका कोई पता नहीं है क्योंकि ये अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे से पूछते रहते हैं। कई बार ये बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। बिना स्नान किए हुए अभी इस अवस्था में भी ये कोई जलपान और दुग्धपान नहीं करते प्रातःकाल। तो लक्ष्य तिवारी अपने 2 शब्द कह करके सबको अपना प्रणाम यहाँ पर जो है कहें। लक्ष्य तिवारी। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। यहाँ विराजमान सभी पूज्य जनों के चरणों में मैं लक्ष्य तिवारी
तिवारी का प्रणाम। पूज्य नाना जी के 10वें अंक के विमोचन पर मुझे यह कहना है कि वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक जो सनातन परंपरा है, नाना जी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नाना जी को हनुमान चालीसा में भी ज्योति दिखाई देता है। एक बार मैंने पूछा था युग सहस्त्र पर भानु का क्या अर्थ होता है, तो नाना जी ने बताया पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। अर्थात नाना जी को हनुमान चालीसा भी एक ज्योतिष का ही ग्रंथ लगता है। धन्यवाद लक्ष्य जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और कुछ कहना तो नहीं आपको, कोई श्लोक सुनाना है? हाँ, ये अभी तृप्त तो नहीं हुए हैं, ये कुछ अपनी तरफ से और कुछ कहना चाहते हैं। बढ़िया, ऐसी दिल खुलता है बच्चों को। ऐसे बोलो बेटा, ठीक है? बहुत अच्छा बोलो। अब मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 चिदानंद रूपम सदा। शिवोहम शिवोहम शिवो शिवोहम शिवोहम। नाही बुद्धि मन भी नहीं चेत हूँ मैं, नहीं बुद्धि मन भी नहीं चेत हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो, ता एक रस हूँ मैं साक्षी शिवो। हम शिवो हम शिवो हम शिवो शिवो। हम नाम ज्ञान इंद्री नहीं कर्म इंद्री, नाम ज्ञान इंद्री नहीं कर्म इंद्री, नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवो। हम ही प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवो। हम शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो। हम मैं तन भी नहीं हूँ न मन भी है मेरा, मैं तन भी नहीं हूँ न मन भी है मेरा। नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवो, नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवो। शिवो हम शिवो हम शिवो शिवो। हम नाम पंच वायु नहीं पांच कोश, नाम पंच वायु नहीं पांच कोश। नहीं भूत पांचों सनातन शिवो, नहीं भूत पांचों सनातन शिवो। हम शिवो शिवो हम शिवो हम शिवो। हम है मुझ में ही लोभ मोह आदि कुछ
हम शिवोहम शिवोहम ओहम सभी ठार व्यापक में रहता निरंतर सभी ठार व्यापक में रहता निरंतर सभी में निराला शिवो सभी में निराला शिवोहम शिवोहम शिवो शिवोहम शिवोहम नित्योपरोहम शिवा केवलोहम नित्योपरोहम शिवा केवलो ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम शिवोहम शिवो शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम सदा ही शिवोहम। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी, जिन्हें हम प्यार से शिवा भी बोलते हैं। इन्होंने ये क्या कह दें ये पता ही नहीं चलता है। तो आज इन्हें इनके मन में आया कि ये शिवोहम का भजन सुनाएंगे। बहुत सुंदर भजन आपने यहाँ पर सुनाया। और हनुमान चालीसा के बारे में ये मेरे से विशेष करके हनुमान चालीसा पर प्रश्न पूछते हैं और भागवत की व्याख्या करने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को इन पर हनुमान चालीसा के प्रश्नों का उत्तर देने में पसीना आ जाता है। हनुमान चालीसा को हम हनुमान चालीसा के समान पढ़ते हैं ना, लेकिन हनुमान चालीसा के जो राज हैं गहरे उनको समझना बड़ा कठिन है। ये इनसे कई लोग ये उनने कहा, नाना जी मैं एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो? मैंने हाँ बोला। तो आपको किसने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? तो आपके नाना जी ने। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि अपने नाना जी से पूछ लेना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका क्या मतलब? तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। हम तो इनको हनुमान चालीसा को भक्ति भाव से पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आज के बच्चों और नवयुवकों को जिनकी वैज्ञानिक बुद्धि है, हमारे जो शास्त्र हैं, ज्योतिष के ग्रंथ हैं, पुराण हैं और वेद हैं, उनकी जो व्याख्या आज तक हुई है वो आध्यात्म परक, अधिकांश आध्यात्म परक और कर्मकांड परक हुई है। अब हमें वेदों से लेके हनुमान चालीसा को एक तीसरी व्याख्या जो विज्ञान परक हो उसमें देखने की आवश्यकता है। वो बच्चों के मस्तिष्क में बहुत जल्दी बैठती है। तो ये लक्ष्य तिवारी के बारे में मैंने बताया आपको। और अभी काफ़ी लोग यहाँ हमारे पारिवारिक लोग सब पहुँच चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं विशेष रूप से अपने छोटे भाई साहब श्री मदन पंत जी और महेश पंत जी, जो कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, नक्षत्र तिथि लोक पंचांग के संपादक भी हैं। और विशेष करके हमारे उत्तराखंड के अंदर पंचांगकार एक दूसरे के समारोह में जाना तो दूर की बात है, बात करना ही उचित नहीं समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड ज्योतिष के इतिहास में ये एक नई परंपरा हम लोग स्थापित करेंगे मिलके, जिससे कि परस्पर समन्वय होगा और एक रूपता आएगी। तो आज महेश पंत जी ने हमारे एक छोटे से संदेश को स्वीकार करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर करता हूँ। और पूज्य मामा जी ने भी 85 वर्ष की अवस्था में, 85 हो गए कि 90 हो गए, मुझे तो ठीक से जन्म कुंडली मामा जी ने दिखाई नहीं कभी। तो इस अवस्था में अभी आपने भागवत की कथा भी मेरे से करवाई थी। मैंने तो 10 साल से भागवत करना छोड़ दिया था जब से पंचांग निकाला। तो आपके आग्रह पर फिर मुझे पर्वतीय सभा वालों का भी आग्रह स्वीकार करना पड़ा। और आप सब लोग हमारे सब परिवार के लोग हैं। हमारे शेखर पंत जी बैठे हुए हैं, उत्तराखंड वन विकास निगम में सहायक लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। और आज से नहीं, जब से हम रामनगर में आए हैं तब से आपका हमारा साथ रहा है। आपकी पूज्य माता जी यहाँ बैठी हुई हैं। और शेखर पंत जी ने इस बार एक स्टेप लिया। इन्होंने कहा कि हमने बहुत वो किया है, तो हमारा एक लघु पंचांग भी निकलता है। इसको लघु पंचांग कहते हैं हम। और ये लघु पंचांग क्या है? जैसे
हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, देवियां हैं, घरों में जिनको एकादशी, पूर्णिमासी, अष्टमी, सप्तमी, डोर दुबड़े इत्यादि का व्रत चाहिए होता है, उन लोगों को ये जो हमारा बड़ा पंचांग है, हमारा ही नहीं, मतलब किसी का जैसे पंथ जी का है या किसी का है, वो देखने में असुविधा होती है, ले भी लें तो इसके लिए ये हमने पूज्य पिताजी की आज्ञा से 2003 में इसका प्रकाशन किया था सर्वप्रथम, और 2003 और 2004 में इसको हमने 100 प्रतियां फोटोस्टेट करा के इसको वितरित किया था, तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। उसके पश्चात 2004 में मैंने बहुत प्रयास किया, और विशेष करके ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी और धन का अभाव ही रहता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग ज़्यादातर सरस्वती के उपासक होते हैं, तो कोई मिला नहीं प्रकाशन करने के लिए। तो हमारे सेठ जी उमेश गोयल जी हैं, पर्वतीय आभूषण भंडार के जो संस्थापक भी हैं और अभी संभवतः यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं पंडित जी मैं इसको छपाऊंगा। तो उन्होंने 2004 में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किया, और 2004 से अभी तक इसका जो प्रकाशन का भार है ये आम पब्लिक के द्वारा ही उठाया जाता है। और 5 बार इसका प्रकाशन श्री मदन सिंह बिष्ट जी, जो वन अनुसंधान विभाग के रेंजर भी हैं हल्द्वानी में, 5 बार उनके द्वारा इसका प्रकाशन कराया गया। आर्थिक भार संपूर्ण तो उनके द्वारा निकाला गया। आज प्रातःकाल की पूजा होने के हाथ से गिरजा माता मंदिर में हुई थी, और वह हमारे पंचांग के प्रमुख संरक्षक भी हैं, क्योंकि जब कोरोना काल आया था उस बार हमारे पंचांग की सारी जो प्रसारण कुछ भी नहीं हो पाया। ये समस्या हमारे पंजी के पास भी आई होगी, दुकानें बंद रही, पंचांग जहाँ रखे थे रखे ही रहे। तो हम जो है उस समय डूबने के कगार में थे। तो इन्होंने मदन बिष्ट जी ने और एक संदीप मंडाल जी हैं दिल्ली में, वो भी पहुँचने वाले थे आज। उन्होंने, लेकिन उनकी माता जी बहुत वृद्धावस्था में हैं, बीमार पड़ गई। उन्होंने और उमेश गोयल जी अभी यहाँ, वैसे उन्होंने बोला है कि मेरा नाम न लिया जाए कहीं पर भी, लेकिन उन्होंने, इन 3 लोगों ने मेरे से कहा नहीं आप पंचांग छापिए, और जितने पंचांग की प्रतियां आपकी शेष हैं फ्री उनको बांट दीजिए। लेकिन फ्री लेने के लिए भी कोई लोग उपलब्ध नहीं थे, तो हमें वो कोसी नदी में प्रवाहित करनी पड़ी सारी प्रतियां, और इन लोगों की सहायता से हम इस पंचांग को, प्रेस में तो कागज वाला मानेगा नहीं, प्रिंटिंग वाला मांगेगा नहीं, उसके लिए पैसे ही चाहिए, और पैसे में हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम हर बार मतलब इसको कर सकें। तो इस बार का जो प्रकाशन है इस लघु पंचांग का, इसका श्री चंद्रशेखर पंत जी जो हमारे सहायक निगम प्रबंधक भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और उनकी माता जी ने ये प्रकाशन इसका कराया है। इन लघु पंचांग की तरफ भी इसकी एक वैसी वाली कॉपी है, मास्टर कॉपी, ये आपको दिखा रहा हूँ। और इस प्रकार ये 22वां अंक, अनवरत रूप से 22वां अंक इसका प्रकाशित हो रहा है। और इस पंचांग की विशेषता ये है, इस पंचांग की 90% प्रतियां जो है निःशुल्क वितरित की जाती है। 90% प्रतियां निःशुल्क वितरित की जाती है। परंतु एक बात यह है कि कुछ लोग हमारे पास नहीं आना चाहते हैं, और कुछ लोग जो फ्री बांट रहे हैं, मदन बिष्ट जिसकी 1000 प्रतियां हल्द्वानी में बांटते हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ लोग जोशी जी के पास, पंत जी के पास नहीं भी जाना चाहते हैं, तो उन लोगों का कहना था कि इसको आप किसी दुकान में भी रखवाइए। तो हमने रामनगर और हल्द्वानी में इसकी व्यवस्था की, और अल्मोड़ा में। तो इसकी 100-200 प्रतियां लक्ष्मी बुक डिपो और हल्द्वानी उत्तराखंड बुक डिपो अल्मोड़ा में, इन 3 जगहों पर उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन अधिकांश ये हम निःशुल्क इसका वितरण करते हैं। तो इसलिए मैं पूज्य माता जी का, पंत जी की माता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिला, और आप इस प्रकार आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे पंचांग के लिए बहुत ही है, और हमारी माता जी और पंत जी की माता जी समान ही अवस्था की है। और हमारी माता जी ने तो सुबह ही
गर्जिया मंदिर में चल करके पंचांग का विमोचन करके हमें आशीर्वाद अपना बहुत बहुत दिया। हमारी दीदी भी यहाँ आई हुई हैं, सुशीला दीदी, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी नातिनी ने उत्तराखंड में थारपेसी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अर्थात उत्तराखंड को टॉप किया। और जहाँ हमारी बेटी हैं अपर्णा प्रवक्ता है, वहाँ पर फार्मा कॉलेज में काशीपुर और जसपुर के बीच में ग्लोबल फार्मा में, वहीं से उसने पढ़ा और गंगोत्री बिहार से उसने जाके वहाँ पढ़ा। बहुत बड़ी मतलब मेट्रो सिटी में रह के नहीं पढ़ा, तो इसलिए हमें उस बेटी को भी यहाँ से हम आशीर्वाद देते हैं तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की ओर से। और हम पंत जी को एक और बधाई देते हैं कि पंत जी की बेटी का भी शुभ विवाह नवंबर में होने जा रहा है, इसलिए सारे परिवार की तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की और मित्रगणों की ओर से आपको हार्दिक बधाई है और आपका कार्य विद्या माता निर्विघ्नता पूर्वक ये संपन्न करें। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जो हमारे पोते हैं दिव्यांशु, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं दिव्यांशु को कहूँगा कि आप जो भी कहना चाहते हैं कम से कम प्रणाम कहें। परंपरा के अनुसार आप आइए दिव्यांशु, जिन्हें हम काना करके भी बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः। नित्यावसाने नटराजरायो ननादिढक्कामनौपञ्चवारम् ऊर्जास्तु कामासनकादिसिद्धान्त एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। यहाँ विराजमान सभी प्रमुख उपस्थित ज्योतिष प्रेमी सज्जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के दशम अंक का विमोचन होने जा रहा है। जोशी मठ माला गली से होते हुए महंगारी तक हमारे पूर्वजों ने जोशी की जो परंपरा स्थापित की थी, पूज्य दादाजी ने कठोर परिश्रम करके पंचांग द्वारा उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ज्योतिष अस्माकम कुल विद्या की परंपरा को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। ठीक है, दिव्यांशु का विचार भी है, दिव्यांशु का भी ये विचार है, ये कह रहे हैं कि मैं जैसे हमारे दादाजी ने ज्योतिष की परंपरा को आगे बढ़ाया है, तो वैसे ही आप लोग सब आशीर्वाद दें तो आपको आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और इसी अवसर पर मैं इस संक्षिप्त कार्यक्रम को मैं अपने छोटे भाई साहब पंडित कैलाश चंद्र जोशी जी जो दिल्ली से यहाँ पधारे हुए हैं, उनको आमंत्रित करूँगा कि ये पंचांग विमोचन के संबंध में दो शब्द कहें, फिर मैं इस पंचांग के प्रक्रिया के बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा और कुछ अन्य लोगों को अवसर दूंगा। सभी ज्योतिष प्रेमी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। सदैव मेरे अग्रज आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी और यहाँ पर उपस्थित हमारे वयोवृद्ध मामा जी, हमारी पूजनीय माता जी और अन्य सभी वयोवृद्ध सज्जन और सभी बालक, आज श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के दशम अंक का विमोचन हो रहा है। और जैसे कि आचार्य जी ने बताया, संवत 2072 में जब हमने इस पंचांग को प्रकाशन किया, शायद संवत 2070 से हमने इसकी प्रक्रिया, इसकी गणना आदि आरंभ कर दी थी। जैसे रतगल के स्वर्गीय अम्बादत्त जोशी जी यहाँ पर आकर के हमारी गणना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देख करके उसको बताया कि ऐसी गणना उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। जैसे आचार्य जी ने बताया, वो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु,
जितनी ज्योतिष संबंधी संहिताएं हैं उनके मर्म के थे, उनके कंठ में सब कुछ था। और वो उन्होंने मेरे को बताया, मैं स्वयं यहाँ पर गणना करने के लिए दिल्ली से आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि एक बार पता नहीं कौन से सन या संबत की उन्होंने बात बताई थी कि वो 1 महीने के अंतराल पर, आज दिवाली हो रही है और फिर ठीक 1 महीने के बाद दिवाली हो रही है, संबत 2035। तब उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा होता है कि अमावस्या आज हो रही है, कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है। उन्होंने कहा नहीं, 1 महीने के अंतराल पर 2 दिवालियाँ हुई थी। तब उस दिवाली के केस को लेकर के वो हाई कोर्ट इलाहाबाद तक गई थी, इंदिरा गांधी तक गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी गई। तो वो ज्योतिष के लिए इतने समर्पित थे और उनके पास इतने साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि वो अपने जो ज्ञान है उसको वितरित कर सकें, उस प्रसाद को। तो इस तरह से था। और हमने उस समय जिस कड़ी मेहनत के साथ इसको शुरू किया, इसके प्रकाशन को किया, और हमको टाइपिस्ट ही नहीं मिला, इसको टाइप करने वाला टाइपिस्ट ही नहीं मिला। और यहाँ तक कि अंत में हमको एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। और फिर हमने अपने हमको एक अन्य दिल्ली में एक नौजवान साथी मिला टाइपिंग करने वाला, और वो मुस्लिम था। उस मुस्लिम ने हमारे पंचांग को टाइप किया। तो मुझे बड़ा अपने सनातन धर्मियों पर, हिंदुओं पर जो बड़ी बड़ी लींगें हाँकते हैं, उन पर बड़ा तरस आया कि हमको कोई नहीं मिला। और उसने कहा मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। तो यहाँ से भी हमने ऐसे भी दिन देखे हैं। और बाद में हमने जब उसके प्रचार में लोगों को 1-1 साल पहले पत्राचार किया, तो उन्होंने उन पत्रों को हाथों हाथ भी हमने दिया और डांग से भी दिया। लोगों ने उन पत्रों को पढ़ा नहीं। बाद में 1 साल के बाद जब प्रकाशन हुआ पंचांग का, वो पंचांग लेकर के हम गए। उन्होंने कहा ये पंचांग किसका पंचांग दे रहे हो? उन्होंने कहा हमने आपको 1 साल पहले लेटर दिया था, पत्र दिया था, पंचांग की सूचना दी थी। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा था अरे पंचांग छापना तो, इसकी गणना करना तो बड़ा यह है कि धरती आसमान को एक साथ मिला देने के बराबर जैसा है, ये तो असंभव है। आप कौन से पंचांग, ये छोटा सा पंचांग आप छापते हो, इसको जरा ऐसा बड़े कलेवर में कर दोगे? मैंने कहा चलिए देखते हैं, आपकी शुभकामनाएं, चाहे हम जैसा भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं ये किसका पंचांग आप लेकर के आ रहे हो? हमने उनको याद दिलाया। उन्होंने अच्छा हम तो मजाक में समझ रहे थे, आप ये जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं ये सब मजाक है। तो इस तरह से भी हमने दिन देखे हैं। और आज जो तारा प्रसाद दिव्य पंचांग हमारे केवल कुमाऊं में ही नहीं, गढ़वाल में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, और यह अंतर्देशीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष को छोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी डिमांड हो रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही कहूँगा। और यहाँ पर हमारे वयोवृद्ध जो पंचांग से अभी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, गोयल जी पधार चुके हैं और आगे की कार्यवाही के लिए मैं आचार्य जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद गोयल जी। यहाँ पर हमारे पंचांग के, जैसे मैंने आपको अभी अवगत कराया था लघु पंचांग के बारे में और आपका शुभ नाम यहाँ पर दिया था, आदरणीय एडवोकेट श्री उमेश गोयल जी पधार चुके हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपकी विशेषता ये रही, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 2003 में हमने इस पंचांग को फोटोस्टेट करके निकाला और 2004 में भी फोटोस्टेट करके बांटा था। 2005 में इसके प्रकाशन के लिए हमें कोई नहीं मिला। तो आदरणीय गोयल साहब ने ये कहा और इनसे हम थोड़ा बहुत परिचय था उस समय, बहुत पहले की बात है। तो इन्होंने कहा नहीं, सनातन धर्म के लिए हम तैयार हैं, आप हमको अवसर दीजिए
इसको आप टाइप करवाइए। तो इन्होंने उस समय इसका प्रकाशन करवाया था। और ऐसा ही नहीं, आप हमारा जो बृहद पंचांग है उसके मुख्य संरक्षक भी हैं। जब कभी तन मन धन से किसी भी प्रकार की आवश्यकता हमें पड़ती है और आप रामनगर के ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्य व्यवसायियों में भी, और आपको विधि का, लॉ का भी बड़ा अच्छा ज्ञान है, और इसके अलावा जो आपकी खासियत है, जो विशेषता है, आपको सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथों का अध्ययन है उसमें भी बड़ी गहरी रुचि है। शायद मुझे भी इतने श्लोक याद नहीं होंगे जितने दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस के श्लोक आपको याद है, और उसके लिए आप समय निकाल लेते हैं। ये ऐसे सनातन प्रेमी लोगों का हमें सहयोग, उनकी शुभकामनाएं सदैव मुझ जैसे अकिंचन ब्राह्मण को मिलते रहती हैं। ये मेरा सौभाग्य है और माता रानी की मेरे ऊपर कृपा है। और 76 वर्ष 77 वर्ष की अवस्था में भी आप इतना बड़ा आपका व्यवसाय है, उसको छोड़ करके एक छोटे से लघु कार्यक्रम में न जहाँ बैठने की व्यवस्था है, न जहाँ कोई कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपना जो है सहयोग देने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं और पधारते हैं। इसलिए मैं आपका इस सभा में श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज मैं इससे पहले कि आगे का कोई वक्ताओं को यहाँ पर बुलाऊं, थोड़ा पंचांग की प्रक्रिया के संबंध में। वैसे अब हम 2 लोग हो गए हैं यहाँ पर जो पंचांग की प्रक्रिया को जानते हैं और उसकी कठिनाइयों को भी जानते हैं। ज्योतिष का ज्ञान होने पर भी कोई पंचांग प्रकाशित नहीं कर सकता। ज्योतिष का ज्ञान होने पर भी कोई पंचांग प्रकाशित नहीं कर सकता। एशिया के मूर्धन्य ज्योतिष के विद्वान डॉक्टर केदारदत्त जोशी जी, जो बिरला और टाटा के ज्योतिष के परामर्श सलाहकार थे, वे कहा करते थे, बेटा ये पंचांग निकालना टेढ़ी खीर है, और जब तुम पंचांग निकाल भी लोगे तो निकालने के बाद सैकड़ों पंचांगकार और खड़े हो जाएंगे उसमें कमियां निकालने। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ज्योतिष का, क्योंकि इसमें बड़ी प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाओं का जो शुभारंभ होता है, ये कहाँ से होता है, कैसे हम लोग इसको करते हैं, हमारे पंडित तो यहाँ पर जानते ही हैं। वकील साहब, गोयल साहब, मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा, मैंने पहले दे दी थी पर आप बाद में बता रहे हैं। हमारे आदरणीय छोटे भाई महेश पंत जी और मदन पंत जी यहाँ पर बता हुए हैं। ये नक्षत्र तिथि लोग पंचांग का संपादन करते हैं काशीपुर से, और ये हमारे पंतगांव चमड़खान गोयल जी का मंदिर जो है, वहाँ के मूल निवासी हैं, अभी काशीपुर में निवास कर रहे हैं। तो इस समय मतलब जो है यहाँ पर 2 पंचांगकार आपके सामने उपलब्ध हैं। तो ये पंचांग की जो हमारी प्रक्रिया चलती है, ये अनवरत चलती है, और इस पंचांग की प्रक्रिया में जो है इस प्रकार के हम चार्ट, मतलब आपको दिखाने के लिए नहीं, विशेष करके जो हमारे सहायक लेखा प्रबंधक यहाँ बैठे हुए हैं, शेखर पंत जी, जो कि लेखा के मर्मज्ञ हैं अकाउंट के, ये कभी इस प्रकार से वो मार्ग, वो क्या कहते हैं, बैलेंस शीट बनाया करते थे, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट इस प्रकार से। तो अब तो खैर ये बैलेंस शीट हाथ से लिखने का समय चले गया, सब कंप्यूटर में होता है, लेकिन ये पहले इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता है। ये केवल पक्षाचार का गणित, और इसमें जटिलता ये है, हम इसमें सब सही लिख के ही देते हैं, पर जो हमारे डिजाइनर हैं वो हम केरल लिखें, तो जब हमने वो
दिल्ली का भाई साहब ने अभी बताया था, तो केरल को उन्होंने करेला लिख दिया था और हमारी वो पकड़ में नहीं है। लोगों ने कहा भाई ये तुमने अक्षांश देशांतर सारणी में करेला कौन सी जगह है। अब वो पढ़ने वाले को पता है, लेकिन वो आनंद लेने के